गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे पिक करते मैं आज वो सिखाऊंगा और काफ़ी अच्छा सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया हूँ। यहाँ पहले ये स्टॉक का नाम है विनिल केमिकल। ये स्टॉक इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा था और कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देता और ऐसा निकलता। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट क्यों दिया और क्यों निकला, ये तुम चार्ट को ओपन करके लर्न करो। क्योंकि मैं एक चीज़ बता देता सिर्फ आपको, क्योंकि यहाँ से बाइंग आ रही थी और यहाँ से सेलिंग आ रही थी, यहाँ से बाइंग आ रही थी, यहाँ से सेलिंग आ रही थी। तो ऑपरेटर ये रेंज क्यों क्रिएट किया ऑपरेटर ने? क्योंकि ऑपरेटर चाहता था कि लोग इस जगह पे सेल करें। बड़ी क्वांटिटी में जब स्टॉक को सेल किया गया तो ऑपरेटर ने यहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी उठाया, क्योंकि लोग यहाँ से सेल कर रहे थे, एक रेंज क्रिएट कर रहे थे जो स्विंग ट्रेडिंग करते। तो ऑपरेटर जब भी एक रेंज क्रिएट करता तो वहाँ पर वो स्टॉक को भर भर के उठाता। तो यहाँ पर वो ये माल उठा रहा था और माल उठा के उसने 250-300 के स्टॉक को डायरेक्ट 950 रुपये पे लेके गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो स्टॉक मतलब अपर सर्किट मार रहा था, बायर सर्किट में था स्टॉक, तो लोग यहाँ पर जैसे वो कंटिन्यू राइज कर रहा था स्टॉक, तो लोग यहाँ पर बाय कर रहे थे। अब ऑपरेटर ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक को वापस से उस बॉटम में लेके आ गया जहाँ से उसने उठाया था। अब उसकी यहाँ पर थी बाइंग ऑर्डर, जो लास्ट टाइम उसने यहाँ से बाइंग करा था, और ये है FVG, फेयर वैल्यू गैप। जब इस गैप में टैप किया स्टॉक ने तो फिर यहाँ से वापस से एक अपसाइड मूवमेंट आया। ठीक है, अब अपसाइड मूवमेंट यहाँ से आया तो अब मुझे ये बताओ आप, अगर ऑपरेटर ने यहाँ से वापस से अपसाइड मूवमेंट लिया और यहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, क्योंकि उसको इनफ लिक्विडिटी मिली होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी उसको मिली थी वो लिक्विडिटी यहाँ पर नहीं मिल पाई, इसलिए इस स्टॉक को उसने वापस से 950 तक नहीं लेके गया और इस जगह से वापस से सेलिंग आ गई। अब देखो, अब जो ये यहाँ से जो बाइंग हुई थी, अब उसने उसके लो को यहाँ से तोड़ दिया, लेकिन यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक बड़ी सी कैंडल बनाया जो लगभग कितने परसेंट की थी, ये थी 36%, मतलब 30% स्टॉक को वापस से अप लेके गया, फिर स्टॉक को वापस लेके आया। अब मैं ये बताना चाहता, अब मैं डे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करता। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद अपने को ये पता चला कि ऑपरेटर अगर इधर साइड से स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा तो वो वापस से जो जहाँ पर उसने बाइंग किया उसके नीचे स्टॉक को कभी नहीं लेके आएगा, वो इसके ऊपर ही रखेगा, क्योंकि उसने स्टॉक को यहाँ बाय किया था और यहाँ से ऊपर ही लेके जाएगा। इस जगह पे स्टॉक को ला रहा तो उसका कुछ तो मकसद होगा। यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर रहा है ऑपरेटर, क्योंकि अगर ये सेलिंग की कैंडल देखेंगे तो सेलिंग की भी कैंडल इतनी ही बड़ी है जितनी बाइंग की कैंडल है। अभी यहाँ से फिर बाइंग आ रही, फिर सेलिंग आ रही। अब ये जो रेंज क्रिएट कर रहा, यहाँ पर बाइंग, यहाँ से और वापस से सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। अब यहाँ रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि रिटेल ट्रेडर इस बड़ी बड़ी कैंडल को देखकर यहाँ पर बाय करेगा, बराबर। और ऑपरेटर क्या करेगा ना कि ऑपरेटर ने जो बची कुची क्वांटिटी रहेंगी या फिर वो पंपिंग अमाउंट डालते हैं इंट्राडे में, वो यहाँ से सेल करेंगे। और यहाँ से जो बॉटम जो क्रिएट किए ना, ये बॉटम को जो बार बार यहाँ से बाइंग कर रहे थे, तो अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और वो ये कैंडल को देखकर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाय करेगा। उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा ना कि ऑपरेटर यहाँ से ये सपोर्ट को तोड़ेगा। अब जैसे ही ऑपरेटर ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो लोग पैनिक हो जाएंगे और लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चालू कर देंगे, सेल कर देंगे, ये सोच के कि अब ये स्टॉक ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, अब ये स्टॉक बहुत नीचे तक जा सकता।
और ऑपरेटर क्या करेगा, इस जगह से जैसे ही लोग पैनिक होकर सेलिंग करेंगे, ऑपरेटर यहाँ से माल को उठाएगा और ऊपर लेके चला जाएगा। अब देखो एक चीज़ और बताता कि फंडामेंटल जब मैंने चेक किया इसके, तो इसका प्रॉफिट, बैलेंस शीट, रिजर्व मुझे सब अच्छा लगा। इसके अलावा मेरे को इन्वेस्टर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ 50% और पब्लिक होल्डिंग है 50% के आसपास। एफआई और डीआई की जो होल्डिंग है, ये एफआई और डीआई की होल्डिंग 0% है। तो एफआई अभी तक पैसा डाला नहीं है यहाँ पर। जो ये पब्लिक होल्डिंग है, इनको बेचने लगाएगा एफआई ये सपोर्ट तोड़ के, और जैसे ही पब्लिक यहाँ पर सेल करेंगी तो एफआई और डीआई यहाँ से माल को उठा के ऊपर लेके जाएगा। और जब भी इस रेंज में 290 के नीचे 280 पौने 300 के आसपास ये स्टॉक मिला, तो इसको अपने को उठाना है और इसको लेकर छोड़ देना है 300% रिटर्न के लिए। यस, 300% रिटर्न। ये स्टॉक जब यहाँ से इस जगह से ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेंगी, क्योंकि बायर जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर कोई घाई नहीं करते, सिर्फ रिटेल ट्रेडर घाई करते बाय करने के लिए। ऑपरेटर इस रेंज को तोड़ने के बाद ही बाय करेगा, और जब उसको इतनी क्वांटिटी मिल जाएंगी तो वो स्टॉक को, ये 300 का स्टॉक को 600 और 600 के बाद 900 तक लेके जाएगा ये स्टॉक को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कैपिटल 3 गुना करना है तो इसको इस रेंज में उठाकर होल्ड कर देना है। ठीक है, ये एक लर्निंग वीडियो था और इसको सिर्फ लर्निंग की तरह लो, अपना एनालिसिस करो, और तुमको अगर इस रेंज में मिला स्टॉक तो उस इस रेंज में उठा लो। और अगर कभी उठा भी रहे तो इस लो का जो है, इस लो का 250 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के ही लेना। बगैर स्टॉप लॉस के कभी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए मत लो। स्टॉप लॉस लेकर ही स्टॉक को बाय करो। ठीक है, ओके।